गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं करण अरोड़ा। आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। अब देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेपर लीक बिल के बारे में। न्यूज़ में आप काफ़ी सुन रहे होंगे पेपर लीक बिल के बारे में, पार्लियामेंट में ये हुआ, पार्लियामेंट में वो हुआ। लेकिन एक्चुअली में क्या आपको पेपर लीक बिल के बारे में पता है? एक्चुअली में पता है कि क्या ये कोई नया एक्ट नहीं है, ये एक पुराना एक्ट है। देखिए, बड़ी हैरानी होती है कि अगर मैं आपको बताऊं कि नया कुछ इंट्रोडक्शन एक्ट के माध्यम से अगर देखा जाए तो नहीं करा गया, बल्कि सिर्फ एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आपके करे गए हैं सरकार के द्वारा। अब अगर हम देखें एक्ट को, अगर हम एक बार बिल को देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, ये जो बिल है पुराने एक्ट की ही अमेंडमेंट है, जो कि आपका 2024 का अमेंडमेंट, जो कि आपका 2024 का एक्ट आया था। उसी एक्ट को आपका फर्दर अमेंड करा जा रहा है 2026 के अंदर। क्यों अमेंड करा जा रहा है? क्योंकि आपने देखा कि आपके स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट हुए, उसके फर्दरेंस में आपका धर्मेंद्र प्रधान जी ने रेजिग्नेशन दिया और आपका सरकार के द्वारा ये जिम्मेदारी ली गई कि हम पेपर लीक को ख़त्म करने की तरफ बढ़ेंगे, हम पेपर लीक को ख़त्म करने के लिए कुछ कानून लेके आएंगे। लेकिन ये जो कानून लेके आया जा रहा है, ये सिर्फ एक अमेंडमेंट है या पुराने एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस आपके करे जा रहे हैं। अब देखिए, ज़रूरी है कि एक्ट में कौन कौन से एग्जाम्स आ सकते हैं। तो भाई, आपकी यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया, आईबीपीएस हो गया, एनटीए हो गया, आपका सेंट्रल मिनिस्टर्स हो गया। तो एनटीए जो भी एग्जाम्स आपके कंडक्ट करवाएगा, चाहे उसके अंदर आपका नीट आए, चाहे उसके अंदर आपका यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन आए, तो आप लोगों के ऊपर भी आपका ये एक्ट जो है लागू हो सकता है, क्योंकि आपका एनटीए जो है इस एक्ट से गवर्न किया जाएगा। अब देखिए, एनटीए यूजीसी नेट की आंसर की के बारे में मुझे पता है कि आप लोग जो है परेशान हो रहे हैं। सोशियोलॉजी पेपर लीक की खबरें भी चल रही हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप लोग अपनी तैयारी ना छोड़ें। और अगर आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो अगर कोई भी अपने सब्जेक्ट का बैच ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। ट्रिगर पॉइंट क्या था इस अमेंडमेंट का जो ट्रिगर पॉइंट था, वो था 2026 का पेपर लीक का जो आपका प्रोटेस्ट हुआ, उसकी वजह से आपका इस मंडे को आपका ये बिल जो है लाया गया। अब देखिए, तीन एस्पेक्ट समझेंगे एक्ट के अंदर। पहला पार्ट इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड पार्ट जो आपका दैट इज ट्रायल, और तीसरा पार्ट है अपील। काफ़ी बच्चों को, जो लॉ के बच्चे हैं, उनको तो समझ आ गया होगा मैं किस चीज़ की बात करूं, लेकिन आप लोगों को भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप सपोज करो आप पुलिस के पास जाते हैं कि मुझे कंप्लेंट फाइल करनी है, मुझे एफआईआर करवानी है। एफआईआर करने के बाद पुलिस ऑफिसर जो है उस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है, और इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपके सबूत ढूंढे जाते हैं। सबूत ढूंढने के बाद एक चार्जशीट फाइल करा जाता है कोर्ट के अंदर कि देखो कोर्ट, मैं जो इन्वेस्टिगेशन कराया हूं एज अ पुलिस ऑफिसर, एज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और ये तथ्य मेरे पास है कि इसने ये क्राइम जो है किया है। तो आपका इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस जो काफ़ी टाइम ले लेती थी, यहां पर पहली बात, आपका इन्वेस्टिगेशन का जो टाइम लिमिट है वो आपका सीमित कर दिया गया। आपको 2 महीने का समय दिया गया है कि 2 महीने के अंदर अंदर आपको किसी भी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन आपको करनी है। जैसे आपका पेपर लीक की खबर आई, जैसे आपका एग्जामिनेशन हुआ, सपोज करो आपका 30 जून को आपका एग्जामिनेशन हुआ यूजीसी नेट का, तो 30 जून से लेके आपके पास टाइम होगा 31 अगस्त तक का, कि 2 महीने के अंदर अंदर आपको कम से कम अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म कर देनी है, और आपको चार्जशीट फाइल करना है कोर्ट के अंदर। जब कोर्ट में केस जाता है तो आपका केस हियर होता है, केस सुना जाता है, आपके एविडेंस रिकॉर्ड कराए जाते हैं, उसकी गवाही ली जाती है। इस पार्ट को बोला जाता है ट्रायल। अब देखिए, ट्रायल के अंदर आपका बहुत टाइम लग जाता है, और ट्रायल के अंदर देखा जाता है कि आपकी एक एक डेट जो है 3 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, ऐसी डेटें आपकी लगती हैं। लेकिन यहां पर आपकी डे टू डे हियरिंग्स के बारे में बोला गया, मतलब लगभग हर दिन आपकी हियरिंग जो है करवाई जा सकती है। और आपका ट्रायल का भी, इन्वेस्टिगेशन का तो आपका 2 महीने का समय है, ट्रायल का आपका 3 महीने का समय निश्चित कर दिया गया है। तो जो आप सुनते थे कि हमारा जो केस है वो आपका सालों साल चलता रहेगा, लेकिन उसकी डेडलाइन फिक्स कर दी गई है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको ट्रायल जो है इसका खत्म करना है। और ये ट्रायल खत्म करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई हैं। अब देखिए, एक प्रोसीजर आपने समझा इन्वेस्टिगेशन का, दूसरा प्रोसीजर समझा आपने ट्रायल का। इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी देखिए, नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन कौन करता? नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन करी जाती पुलिस के द्वारा। अब पुलिस जो है प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी,
क्या उसके द्वारा तथ्य ढूंढे जाएंगे या नहीं ढूंढे जाएंगे, इस पे क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हम एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त करी जाएगी और वो ही आपका इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन जो है करने का काम करेगी। तो सोल इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी आपकी इसके अंदर स्पेशल टास्क फोर्स होगी और यहाँ पर सीबीआई इंक्वायरी भी कराई जा सकती है। ये आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस बिल का। फिर आपकी जो 3 महीने की डेडलाइन है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको ट्रायल खत्म करना है, उस ट्रायल के लिए भी आपकी स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आपकी बनाई जाएंगी। तो मतलब एक सिस्टम जो है आपका अलग से इस्टेब्लिश किया जाएगा जो सिर्फ इस पेपर लीक को देखने का काम करेगा, चाहे उसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें, चाहे उसके अंदर हम कोर्ट के सेटअप की बात करें। इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपकी वो स्पेशल टास्क फोर्स आ जाएगी और कोर्ट की एस्पेक्ट में देखें तो आपकी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आ जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए अगर आपका कोई जजमेंट आ गया तो काफ़ी टाइम वेस्ट किया जाता है आपका अपील के अंदर। तो अपील के लिए भी बोला गया है कि भाई अपील के लिए आपके पास टाइम है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर उस जजमेंट के खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं और अपील की भी समय सीमा निश्चित कर दी गई है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपील भी डिसाइड करनी है। तो आपका केस जो दोषी हैं उनको बहुत जल्दी सज़ा मिल सकती है इसके अंदर। अब देखिए स्टेट की साइड से यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से काम नहीं चलेगा बल्कि स्टेट गवर्नमेंट की साइड से भी कुछ प्रयास चाहिए। तो आपका स्टेट गवर्नमेंट की साइड से या यूनियन टेरिटरीज की साइड से एक उनको डायरेक्शन दी गई है कि आपका इसके अंदर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको अपॉइंट करने हैं। देखिए आपका कोई भी केस होगा तो केस का नाम क्या होगा, सपोज करो स्टेट वर्सेस एक्स। एक्स वो व्यक्ति है जिसने वो क्राइम किया है। स्टेट की साइड से कौन वकील होता है, स्टेट की साइड से वकील होता है प्रोसिक्यूटर। यहां पर आपका स्टेट की साइड से या स्टेट गवर्नमेंट की साइड से भी आपका स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करने की बात करी गई है ताकि आपका केस अच्छे से लड़ा जा सके। अब सवाल आता है कि उन दोषी को सजा कितनी मिलेगी। तो सजा का प्रावधान जो आपका है अमेंडमेंट के अंदर बढ़ाया गया है। अगर हम बात करें तो आपकी इंडिविजुअल्स को लेकर अगर हम बात करें तो आपकी पनिशमेंट 5 से लेकर 10 साल कर दी गई है, फाइन आपका 50 लाख कर दिया गया है। और जो आपके ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, न्यूज़ में जो आप सुन रहे हैं कि 10 करोड़ की फिगर, वो आपकी ऑर्गेनाइज क्राइम की फिगर है जहां पर मिनिमम सजा आपको 7 साल कर दी गई है और आपकी जो आपकी फाइन है वो आपका 10 करोड़ कर दिया गया है। इंडिविजुअल्स को आपको 10 साल तक की भी सजा हो सकती है, तो वो भी आपका प्रावधान इसके अंदर रहेगा। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि लोग जो हैं डरे इस चीज़ से, लोग जो हैं ऐसा ना करें कि हम पेपर लीक के अंदर इन्वॉल्व हो, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ को पता लगा कि आप पेपर लीक के अंदर इन्वॉल्व हैं तो आपका नाम अगर उसके अंदर आए तो भाई आपको बहुत भयानक कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। अब यहाँ पर ज़रूरी है कि जो प्रावधान बनाए गए इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, क्योंकि अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होगा तब इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, एक और बात करी गई है कि जो पुराने केसेस आपके हैं वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करे जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका नीट पेपर लीक हुआ या यूजीसी नेट पेपर लीक होता है तो वो भी आपका इन कोर्ट्स के द्वारा चीज़ें देखी जाएंगी और यहाँ पर आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कितने समय के अंदर ये अथॉरिटीज़, ये जो नियुक्त करे जाएंगे ऑफिसर्स, ये कितने समय के अंदर आपकी डिसीजंस आपको दे रहे हैं या कितने समय के अंदर आपको रिलीफ दे रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन की बात करी हमने, ट्रायल की बात करी और हमने अपील की बात करी। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा किस तरीके से ये प्रोसेस जो है चलता है। बाकी देखिए यूजीसी नेट आंसर की बात करी जाए तो यस, डिले आपका बहुत ज़्यादा हो चुका है। उसके अंदर हमने बात करी थी कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आपका एक पिटीशन भी फाइल हुआ है सोशियोलॉजी पेपर लीक को लेकर और मुझे पता है कि आंसर की अभी आपका नहीं आ रहा, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि पता भी नहीं लगेगा कि कब आपके महीने निकल जाएंगे। अभी आपका अगस्त आ गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से 4 महीने बचे आपके एग्ज़ाम के लिए। हर यूनिट के लिए आपके पास 15 दिन भी नहीं है, 12 दिन, 13 दिन एक यूनिट के लिए बचे हैं आपके पास। क्या आप टाइम अफोर्ड कर सकते हो कि आप अपना टाइम वेस्ट करोगे? नहीं कर सकते। तो भाई तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए और तैयारी शुरू करोगे तभी आप पेपर कर पाओगे, क्योंकि दिसंबर के अंदर, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन है, हम सभी आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, उसके बाद दिसंबर के अंदर आप अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते। यही मौका है, यही समय है पढ़ाई करने का, इसके अलावा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगा हो, समझ आई हो चीज़ें तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी, बाकी बच्चों को भी आपका इसके अंदर
मिले कि आप एक तरीके से आप इसके अंदर समझ सकें कि आपका प्रोसीजर क्या है और आप कंप्लेंट फाइल कर सकें कि अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने पेपर लीक कराया है या पेपर लीक हुआ है, तो आप कंप्लेंट मैकेनिज्म का फ़ायदा उठा सकते हैं और उसके खिलाफ आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। और ज़रूरी है कि आपको पता हो ये चीज़ें, क्योंकि अगर आपको पता होंगी तभी आप अपने बेनिफिट के लिए काम कर पाओगे, अदरवाइज़ इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना? चलिए, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।